फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 14 जनवरी। तो जानते हैं क्या है आज की तारीख का इतिहास। 2020 में केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। केरल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, जो केरल है वो नागरिकता संशोधन खिलाफ के जाने वाला सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहला राज्य बना था। 2017 में बिहार के पटना में गंगा नदी में एक नाव के डूबने से 24 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2009 में सरकार ने विदेश पत्रों के फैसीमाइल प्रति संस्करणों से 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देने की घोषणा की थी। 2008 में उत्तर प्रदेश शासन की निविदा मूल्यांकन कमेटी ने जेपी समूह को 1000 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेस वे योजना का काम सौंपने की संस्तुति की थी। ठीक है, फ्रांस के मुख्य विपक्षी दल ने यूरोपीय संघ के पहले राष्ट्रपति पद के लिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के नाम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान को मंजूरी मिली थी। 2005 में जम्मू कश्मीर में 2 मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी मारे गए थे। 2002 में भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि आतंकवाद की समाप्ति के बाद ही सेना सीमा से हटेगी। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में चीन भारत के साथ न्यूयॉर्क में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने आतंकवादी की समाप्ति से पहले ही सीमा में से भारतीय सैनिक हटाने से मना कर दिया था कि भाई हम नहीं हटाएंगे अपने सैनिक जब तक कि आतंकवाद की समाप्ति नहीं होगी। 2001 में अल सल्वाडोर में भूकंप से 234 लोग मारे गए थे। मैच फिक्सिंग के प्रकरण में भारतीय स्टोरिया संजीव चावला लंदन में गिरफ्तार हुए थे, वह जमानत पर रिहा हुए थे। 2000 में कंप्यूटर बादशाह बिल गेट्स ने स्टीव वॉलमर को विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी सौंपी थी। 1999 में भारत का पहला अत्याधुनिक हवाई यातायात परिसर दिल्ली राष्ट्र को समर्पित किया गया था। बुलट इसेविट तुर्की के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। और 1998 में पाकिस्तान में एक अफगान कार्गो जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने से करीब 50 लोगों की मृत्यु हुई थी। और 1994 में यूक्रेन, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मॉस्को में परमाणु अस्त्र कम करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1992 में इजराइल के जॉर्डन के साथ शांति वार्ता शुरू हुई थी। पोलैंड के एक जहाज के बाल्टिक सागर में डूब जाने से 54 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1989 में इलाहाबाद में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ था। 1986 में मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में संविधान लागू हुआ था। और ग्वाटेमाला में विनीसियो कैरेजो 6 वर्ष पहले ही असैनिक राष्ट्रपति बने थे। 1985 में हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। और 1985 में हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। और 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। और 1975 में सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को समाप्त कर दिया था। 1974 में विश्व फुटबॉल लीग की स्थापना की गई थी। 1966 में इंडोनेशिया ने राष्ट्रीय संघ स्थित अपना मिशन बंद कर दिया था। भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया था। मतलब भारत के दक्षिणी राज्य का नाम पहले मद्रास था, जिसको बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। 1962 में अल्जीरिया के शहरों में आतंकवादी हमले में 6 लोग मारे गए थे। और 1954 में जगत गुरु कृपालु महाराज ने 7 दिनों तक 500 हिंदू विद्वानों के समक्ष भाषण दिया था। उन्हें 5वां जगत गुरु चुना गया था, जगत गुरु कृपालु महाराज को। 1950 में ईरान में मोहम्मद सैयद ने सरकार का गठन किया था। और 1918 में फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जोसेफ क्लार्क्स को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 1912 में रेमंड पोकारे फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे। 1907 में जमैका में भूकंप से किंगस्टन शहर तबाह हो गया था और 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। जमाइका में आए भूकंप से करीब 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1867 में पेरू ने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 1858 में नेपोलियन तृतीय की हत्या की साजिश का भांडाफोड़ हुआ था। 1908 में इंग्लैंड और स्पेन ने नेपोलियन बोनापार्ट
के खिलाफ गठबंधन शुरू किया था। 1784 में अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ शांति संधि की पुष्टि की थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। भारत में मराठा शासकों और अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1760 में फ्रांसीसी जनरल लेली ने पौंडीचेरी अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया था। 1758 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लड़ाई में जीती हुई संपत्ति अपने पास रखने का अधिकार इंग्लैंड नरेश ने दिया था और इंग्लैंड के सम्राट के एक अधिकार पत्र के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कंपनी या सम्राट के खिलाफ किसी भी युद्ध में लूटे गए धन संपत्ति को रखने का अधिकार मिला था। 1659 में एल्वास के युद्ध में पुर्तगाल ने स्पेन को हराया था। 1641 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने मलक्का शहर पर विजय प्राप्त की थी और 1514 में पोप लियो एक्स ने दासता के विरुद्ध आदेश पारित किया था। और 14 जनवरी को किन किन लोगों का जन्म हुआ है? 1977 को नारायण कार्तिकेयन, भारत के एकमात्र फार्मूला वन चालक। 1967 में अमेरिकी अभिनेत्री एमिली वॉटसन का जन्म हुआ था। 1951 में ओ पनीरसेल्वम, भारतीय राजनीतिज्ञ जो तमिलनाडु के भूतपूर्व छठे मुख्यमंत्री रहे। 1950 में राम भद्राचार्य, एक हिंदू धर्मगुरु, शिक्षक, संस्कृत के विद्वान, बहुभाषीविद, लेखक और दार्शनिक व नाटककार थे। और 1942 में योगेश कुमार सभरवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 36वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। 1934 में दशरथ मांझी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार का माउंटेन मैन उन्हें कहा जाता है। 1926 में महाश्वेता देवी भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका थी। 1921 में बिंदेश्वरी दुबे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और बिहार के मुख्यमंत्री थे 1921 में। और 1918 में सुधाताई जोशी पुर्तगाली साम्राज्यवादियों से गोवा की मुक्ति के स्वतंत्र संग्राम में की प्रमुख नेता थी वो। 1905 में दुर्गा खोटे हिंदी व मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री। 1899 में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी थे। 1896 में सी.डी. देशमुख ब्रिटिश शासन के अधीन ICS अधिकारियों और स्वतंत्रता के बाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री थे। 1892 में D.B. देवधर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे जिनके नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी रखा गया है और खेला जाता है। देवधर ट्रॉफी खेला जाता है D.B. देवधर के नाम पर। उनका जन्म हुआ था आज के ही दिन 1892 में। 1886 में मंगूराम समाज सुधारक थे। 1804 में जॉन पार्क मशहूर संगीतकार का जन्म हुआ था। 1551 में अब्दुल फजल, मुगल काल में अकबर के नवरत्नों में से एक थे वो अब्दुल फजल। 14 जनवरी को किन किन लोगों का निधन हुआ है? 2024 में हुआ है मुनव्वर राणा, भारतीय उर्दू कवि थे। उनकी रचयिता शहदवा के लिए 2014 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मुनव्वर राणा को। 2017 में सुरजीत सिंह बरनाला भारत के राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल के राजनीतिज्ञ और भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 1742 में एडमंड हैली एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री। 14 जनवरी को क्या महत्वपूर्ण दिवस अवसर मनाया जाता है? पहला है मकर संक्रांति, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस और तीसरा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो कि 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। तो गाइज ये था 14 जनवरी का इतना बड़ा इतिहास। जय श्री राम, राधे राधे।